हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बनाने में तो आसान है ही, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और बेसन के अंदर दूध डालकर आज हम एक ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और आप इसे अगर बनाकर सबको खिलाएंगे तो यकीनन सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इस मिठाई को बनाने में हम ना तो मावे का इस्तेमाल करेंगे और ना ही मिल्क पाउडर का यूज़ करेंगे, और इन दोनों के बिना भी ये मिठाई हमारी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार होगी, और वो भी घर के कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से। बहुत ही आसान से तरीके से आज मैं आपको ये मिठाई बनाना बताऊंगी। बिगनर्स भी इसे परफेक्ट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेजरिंग कप के हिसाब से 2 कप महीन वाला बेसन लिया है। आप चाहें तो मोटा वाला बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोटा वाला बेसन इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो रेसिपी में क्या आपको चेंज करना होगा ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी बाउल सेट कर लीजिएगा और आगे की सारी चीजें हम उसी के हिसाब से लेंगे। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हवा में मॉइस्चर की वजह से जो बेसन होता है वो सील जाता है, उसमें लम्स पड़ जाते हैं। तो ऐसे में अगर हम इस तरह के बेसन की रेसिपी बनाएंगे तो हमारी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। और ये रेसिपी जो है इस तरह का बेसन इस्तेमाल करने से परफेक्ट नहीं बनेगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेनर लेंगे और उसमें इस बेसन को डालकर अच्छे से छान लेंगे, ताकि जितनी भी गांठें हैं वो इस बेसन की ख़त्म हो जाएं और बेसन जो है वो स्मूथ हो जाए। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आप कोई भी बाउल अपना सेट कर लीजिएगा, और आगे तक का मेजरमेंट फिर हम इसी बाउल के हिसाब से करेंगे, ताकि जो मेजरमेंट है वो हमारा एकदम परफेक्ट रहे और रेसिपी भी हमारी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलें अब इस बेसन को हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं। तो मिठाई बनाने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को वो ये आती है कि चाशनी सही से नहीं बन पाती है। तो कभी तार मोटा हो जाता है तो कभी पतला हो जाता है, उसकी वजह से जो रेसिपी है वो एकदम परफेक्ट नहीं बनती है। तो आज की इस रेसिपी की जो स्पेशलिटी है वो ये है फ्रेंड्स कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की रेसिपी हम जिस तरह से बनाकर तैयार करेंगे वो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, और इसमें किसी भी चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों को चाशनी बनाते हुए प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है, और बहुत ही आसानी के साथ आप इस मिठाई को तैयार कर पाएंगे। तो ये लीजिए, बेसन भी हमने छान कर तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर शुगर लेंगे, और मैंने यहाँ पर 2 कप बेसन लिया है, तो मैं यहाँ पर आधा कप शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तेज़, तो आप शुगर थोड़ी और ज़्यादा ले सकते हैं अपने जायके के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर आधा कप ही ली है, और इतनी इस मिठाई को तैयार करने के लिए शुगर सफिशिएंट है। तो यहाँ पर हमने ग्राइंडिंग जार ले लिया है, और अब इस शुगर को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और फ्लेवर के लिए हम इस मिठाई में 4 से 5 हरी इलायची ले रहे हैं, इन्हें भी डाल देंगे ऐसे ही। हरी इलायची से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ जायफल। तो जायफल डालने से जो इस मिठाई का जायका है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी महक इस मिठाई में आ जाती है। तो यहाँ मैंने छोटा सा पीस एक जायफल का ले लिया है, इसे भी हम डाल देंगे शुगर के साथ और ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए, इसे हमने ग्राइंड कर लिया है और एक फाइन पाउडर बनाकर इसका हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है जिसे हमने छान कर तैयार किया था, और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है बेसन। और अब इस बेसन के अंदर हम दूध का इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं जो दूध ले रही हूँ वो रूम टेम्परेचर पर है, ना तो हम ज़्यादा गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे और ना ही ठंडे दूध का इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसे मिक्स करते जाएंगे बेसन के अंदर, और इसका एक पेस्ट बनाकर रेडी करना है हमने। एकदम सारा दूध हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बैटर की हमें किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। तो इसमें मैंने दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इस तरह की आपको कंसिस्टेंसी इस बैटर की रखनी है। और इस बैटर को हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
तो फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे घी। तो यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा कप मैंने घी लिया है। आपने देखा होगा कि अमूमन जब भी हम कोई मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं तो अगर हम 1 किलो मूंग की दाल ले रहे हैं तो उसमें 1 किलो ही घी डालना जरूरी हो जाता है। लेकिन ये रेसिपी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें बहुत ही ज्यादा कम घी का हम इस्तेमाल करेंगे और फकत आधा कप देसी घी से ही हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने एक मोटे तले का बर्तन ले लिया है, इस तरीके से एक मोटा पैन ले लिया है और अभी मैंने गैस को ऑन नहीं किया है और ये जो घी है हम इसे इस पैन में डाल देंगे। और जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो मोटे तले का बर्तन ही इस्तेमाल कीजिएगा। और अब जो बेसन हमने दूध में घोल कर रखा था उस बेसन को हम इस घी के अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और फ्लेम हमने अभी ऑन नहीं की है। और घी में डालने के बाद में इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने आपसे कहा था फ्रेंड्स वीडियो के शुरू में कि यहाँ पर मैं महीन वाला बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें मिठाई का जो टेक्सचर है वो ज़्यादा अच्छा हो जाए, ज़्यादा दानेदार हो जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 कप मैंने यहाँ पर बेसन लिया है तो आधा कप में इसमें सूजी डाल दूंगी। और अगर आप मोटे वाले बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें सूजी को ऐड नहीं कीजिएगा, फिर आप इस रेसिपी को इसी तरह से बनाकर तैयार कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं महीन वाला बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर आधा कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सूजी डालने से इस मिठाई का जो टेक्सचर होता है वो बहुत ज्यादा दानेदार हो जाता है, जल्दी ही ये दूध को सोख लेती है, जिसकी वजह से जो मिठाई है वो हमारी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी में आपको यही चेंजेस करने हैं कि अगर आप मोटे वाला बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सूजी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और सूजी डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम गैस को ऑन करेंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है और लो फ्लेम पर ही हम इस पूरी मिठाई को बनाकर तैयार करेंगे। और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हमें हो गए हैं और ये इस तरीके से काफी थिक हो चुकी है। और हम फ्लेम को लो रखेंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम इस मिठाई को बनाएंगे। 15 मिनट मुझे हो चुके हैं इसे लगातार चलाते हुए और 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि इस जो मिक्सचर का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और काफी ये ड्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्सचर है वो काफी चेंज हो गया है और बहुत ज्यादा ड्राई ये हो गया है और अच्छी तरह से भुन भी गया है, बहुत अच्छी महक भी इसमें से आ रही है। और इसमें बिल्कुल भी अब बेसन या सूजी का कोई भी कच्चापन इसमें नहीं रहा है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून देसी घी। और इस स्टेज में देसी घी डालने से जो इस मिठाई की महक है वो और भी सौंधी सौंधी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। और देसी घी डालने के बाद में इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जो हमने शुगर पाउडर रेडी करके रखा है वो इस मिक्सचर के अंदर डाल देंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इसे और पका लेंगे। तो शुगर हमने इसमें अब डाल दी है और शुगर डालने के बाद में जो ये मिक्सचर है वो थोड़ा सा पतला सा हो जाएगा क्योंकि शुगर इसमें मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो बस 3 से 4 मिनट तक ही इसे हमने लो फ्लेम पर और पकाना है। तो फ्रेंड्स, इस मिठाई को बनाने के लिए आपको किसी भी चाशनी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो बिगनर्स हैं वो भी इस मिठाई को परफेक्ट तरीके से बनाकर एकदम तैयार कर सकते हैं। बस मेजरमेंट का आपको इस मिठाई बनाने के लिए ध्यान रखना होगा कि जिस मेजर को आपने लिया है, किसी भी कप या कटोरी जो भी आप सेट करें, फिर लास्ट तक का जो मेजरमेंट है वो आप उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो इस बर्फी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक ट्रे ले ली है और उसे घी से अच्छे से ग्रीस करके यहाँ पर कुछ कटे हुए बादाम डाल दिए हैं। आप चाहें तो किसी प्लेट या थाली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए। और अब हम गरम गरम मिक्सचर को ही इसमें डाल देंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने स्पैचुला की हेल्प से इसे बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। और अब हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसे कट करके।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 1.5 घंटा हमें हो चुका है और हमारी ये जो बर्फी है एकदम सेट हो चुकी है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारी ये जो बर्फी है वो बनकर तैयार हुई है और बहुत ही आसानी के साथ ये कट भी जाती है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये लीजिए, अब मैं आपको एक पीस निकाल कर इसका दिखाती हूँ। बहुत ही लाजवाब हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये आज की सिंपल सी लेकिन बहुत ही ज्यादा लाजवाब रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो एक बार इसे ट्राई करना तो बनता ही है। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आप मेरी ये रेसिपी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स एंजॉय कीजिए मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।